कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संतोष जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्री पुष्पेंद्र जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अमित जैन, श्री सिद्धार्थ जैन, अंशु जैन, PS परिवार, बेगमगंज, रायसेन, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज अपने विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की धर्मनगरी रायसेन के बेगमगंज स्थित बड़ा जैन मंदिर में आयोजित 20वें भव्य मुनि दीक्षा दिवस के प्रेरक कार्यक्रम और उसकी मांगलिक गतिविधियों को। 22 अप्रैल 2018 को आयोजित हुआ ये कार्यक्रम आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगलाशीर्वाद से संपन्न हुआ। मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में हुए इस भव्य कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई और प्रेरक पलों को हृदय में संजोकर जीवन धन्य किया। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी रायसेन के बेगमगंज स्थित बड़ा जैन मंदिर में 22 अप्रैल को 20वां भव्य मुनि दीक्षा दिवस आयोजित किया गया। यह आयोजन आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से संपन्न हुआ। इस भव्य और पुनीत कार्यक्रम में मुनि श्री 108 कुंथु सागर जी महाराज का सानिध्य रहा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री जी के जलाभिषेक से हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के बीच जलाभिषेक कर प्रभु से मंगल कामना की। जलाभिषेक के बाद कार्यक्रम अन्य मांगलिक गतिविधियों की ओर बढ़ा, जिसमें सर्वप्रथम मंत्रोच्चारण के मध्य श्री जी की शांति धारा की गई। बेगमगंज स्थित इस जिनालय की खास बात यह है कि यहाँ अनेक तीर्थंकरों की भव्य प्रतिमाएं हैं, जो श्रद्धालुओं को भक्ति, भावना और अद्भुत शांति प्रदान करती हैं। यहाँ श्रद्धालु स्वयं को स्वर्ग में आया महसूस करते हैं।
कार्यक्रम की अब अन्य मांगलिक क्रियाएं शुरू हुई, जिसमें सर्वप्रथम श्रद्धालुओं ने मुनिश्री 108 कुंथू सागर जी महाराज के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ग्रहण किया। अब बारी थी जिसका सभी को बेचैनी से इंतजार था, यानी मुनिश्री की अमृतवाणी का। मुनिश्री ने सर्वप्रथम समय की महत्वता का वर्णन करते हुए अमृत संदेशों की शुरुआत की। जीवन में समय कितना महत्वपूर्ण है, इस पर विस्तार से समझाया। उन्होंने समय को अमूल्य बताते हुए कहा कि इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए समय को नष्ट मत करो, समय का सदुपयोग करो। मुनिश्री ने समय से स्वास्थ्य और धन की तुलना कर जीवनोपयोगी मंत्र जब श्रद्धालुओं को दिए तो प्रत्येक श्रद्धालु स्वयं को धन्य और लाभान्वित महसूस करने लगा। दूध को फटने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? दूध को पी लेना चाहिए। वैसे समय को बर्बाद होने से बचाने के लिए समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। समय का सुरक्षा कवच कोई है तो वह है सावधानी पूर्वक उसका सदुपयोग करना। प्रत्येक क्षण सावधानी पूर्वक व्यतीत करना, प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना, यह समय का सुरक्षा कवच है। समय माने आत्मा भी होता है। इस समय को ही जानना मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। समय जो आत्मा है, उस आत्मा को पहचानना, आत्मा के कल्याण में लगना, यही मनुष्य भव की सार्थकता है। जो व्यक्ति समय को काटता है, जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, समझो वो जीवन को बर्बाद करता है। और जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, समझो है जीवन का सदुपयोग करता है। एक एक क्षण से मिलकर के ही तो जिंदगी बनी हुई है। जो एक एक क्षण का दुरुपयोग करता है, समझो है समय को काट रहा है, समय को नष्ट कर रहा है। ये समझो जो अपने समय को नष्ट कर रहा है वो जिंदगी को नष्ट कर रहा है, और जिंदगी को नष्ट करने का नाम है आत्महत्या। अपना घात करना। तो मैं कहना चाहता हूँ, समय का दुरुपयोग करके अकाल मरण मत करो, समय का सदुपयोग करके समाधि मरण की भावना भाव। जो हमारा समय मिला हुआ है उसका हम प्रति क्षण सदुपयोग करते हुए समाधि मरण की ओर बढ़ सकें, अपने जीवन का उपसंहार समतामय बना सकें। समय कीमती क्यों है? समय की कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण वह कीमती हो जाता है। सबसे पहली चीज ये है, समय को खरीदा नहीं जा सकता। जिसको खरीदा जाता है उसका कोई मूल्य होता है, लेकिन जिसको खरीदा नहीं जाता वो बहुमूल्य हो जाता है। समय को कभी कोई खरीद नहीं सकता, पहली विशेषता है। दूसरी चीज है, समय कभी लौट करके नहीं आता। जो समय बीत गया वह कभी लौट कर आने वाला नहीं है। ये दूसरी विशेषता समय के पास है। बचपन बीत गया, जवानी आ गई, फिर पुनः बचपन लौट करके नहीं आता। जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, पुनः न तो बचपन लौट कर आने वाला है और ना जवानी लौट कर आने वाली है। इसकी कीमत इसलिए बढ़ जाती है कि यह कभी लौट करके नहीं आता। तीसरी विशेषता समय की है, ये कभी किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और सागर की लहरें कभी किसी का इंतजार नहीं करती, वैसे ही विद्यासागर की लहरें भी कभी किसी का इंतजार नहीं करती। जैसे समय की लहरें इंतजार नहीं करती, वैसे विद्यासागर की लहरें भी कभी इंतजार नहीं करती। अपने समय पर काम करना, चर्या का पालन करना उनका एक ध्येय रहता है। प्रभावना तो अपने आप होती चली जाती है। समय चर्या के लिए निकाला जाता है, प्रभावना उसके साथ अपने आप हो जाया करती है। समय की चौथी विशेषता है, इसे कोई पकड़ नहीं सकता। इंग्लिश में एक कहावत है, उसका हिंदी बता देते आपको। वो ये है
कि समय का सिर पीछे से गंजा होता है। क्यों होता है? ताकि कोई इसे पीछे से पकड़ ना सके। कभी कोई इसे पकड़ नहीं सकता, इसलिए समय का सिर पीछे से क्या होता है? गंजा होता है। कहने का तात्पर्य है समय कभी किसी की पकड़ में नहीं आता। जो व्यक्ति ये सोचते रहते मैं कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, उनसे पूछना चाहता हूँ कल कहते किसे हैं? ये तो बता दो, कल किसे कहते हैं? बताओ कल किसे कहते हैं? जो ना कभी आता है, जो ना कभी है, ना तो जो कभी आता है ना उससे कोई पकड़ पाता है। जो उसके भरोसे बैठा रहे वो जीवन भर पछताता है, वह कल कहलाता है। जो ना कभी आता है और जिसे ना कोई पकड़ पाता है, जो उसके भरोसे बैठा रहे वो जीवन भर पछताता है, वह कल कहलाता है। उसी को बोलते हैं कल। कल कभी आने वाला नहीं है, आज का सदुपयोग करिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति आपको 10 लाख रुपए भी देता है तो रुपए देता है लेकिन जीवन नहीं देता। जो व्यक्ति तुम्हारे 10 लाख रुपए देता है वो रुपए देता है लेकिन जीवन नहीं देता। लेकिन कोई 10 मिनट देता है, वो रुपए भले ना दी पर जीवन देता है। मुनिश्री के प्रवचन के बाद कार्यक्रम भव्यता की ओर बढ़ने लगा। मंदिर प्रांगण में विशाल पंडाल और श्रावक श्राविकाओं की अपार भीड़ के सम्मुख कलाकारों ने मुनिश्री के चरणों में वंदना पेश कर कार्यक्रम में भक्ति का रस घोल दिया। कलाकारों के संगीतमय भजनों ने वातावरण को उत्साह और खुशी से भर दिया। इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मुनिश्री का पाद प्रक्षालन किया गया, जिसमें भक्तों ने पुण्य लाभ लेकर जीवन धन्य किया। इस बीच संगीत में स्वर लहरियां माहौल को उत्साह से भर रही थी।
अब मुनिश्री 108 कुंथू सागर जी महाराज की वंदना के साथ ही आरती का समय था, जिसमें हजारों श्रावक श्राविकाएं थालों में सजे मंगल दीपों से आरती उतारने लगे। इस बीच संगीत में स्वर लहरियों के बीच पूरा पंडाल झूमने लगा। हर कोई गुरुवर की भक्ति में रम जाना चाहता था। भक्ति में झूमे गावे मस्ताने गाएंगे। देखो गुरु मंगराज तेरे दीवाने गागे, झूमो सागर मंगराज तेरे दीवाने गागे। मुझे अपने ही रंग में अपना दीवाना बना ले, मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मुझे अपना दीवाना बना ले। तेरा चम 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 के पर जाओ, मुझे भक्ति तू अपना बना ले। तेरा चम 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 के पर जाओ, मुझे भक्ति तू अपना बना ले। मेरा तेरस की धारे गोरे। दर्शकों, हम आपको दिखा रहे थे मध्य प्रदेश की धर्म नगरी रायसेन के बेगमगंज स्थित बड़ा जैन मंदिर में 22 अप्रैल को आयोजित हुए 20वें भव्य मुनि दीक्षा दिवस की मांगलिक गतिविधियां। ये भव्य आयोजन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनि श्री कुंथू सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। दर्शकों, अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः उपस्थित होंगे कार्यक्रम की आगे की झलकियों के साथ। देखते रहिए चिनवाड़ी चैनल। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे 22 अप्रैल को मध्य प्रदेश की धर्म नगरी रायसेन के बेगमगंज स्थित बड़ा जैन मंदिर में आयोजित हुए 20वें मुनि दीक्षा दिवस समारोह के मनोरम दृश्य। आपको बता दें कि यह आयोजन संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनि श्री कुंथू सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। आइए देखते हैं कार्यक्रम की मनभावन झलकियों को। मेरे गीत मेरी कविता इस अज्ञानी की भाषा है। अपना जीवन क्या है गुरुदेव उखड़ी सांसों की गाथा है। जब जब मन बेचैन हुआ तब तुमने ही तो दिशा दिखाई। जब दिन मन पर घाव लगे तब तुमने ही तो मलहम लगाई। तुमको माझी बना लिया है अपनी जीवन नैया का। तुमको नक्शा सौंप दिया है अपनी भूल भुलैया का। गुरुवर तुम में प्राण बसे हैं, गिरवी पास तुम्हारे हैं। गुरुदेव तुम्हारी कृपा के बिन नहीं मिलेंगे हमें किनारे हैं। मेरी सांसों की सरगम में गुरुवर तान तुम्हारा है। मेरी इसमें काया है पर जान तुम्हारी है। गुरुदेव तुम मुस्कुराते हो तो सब पीड़ा मिट जाती है। तुमसे सूरज चांद सितारे, तुमसे है सौभाग्य हमारे। लोकतंत्र का तंत्र है तुमसे, मानवता का मंत्र है तुमसे। तुमसे कहती दसों दिशाएं है ईश्वर का अवतार हो तुम। गुरुदेव तुम्हारे शिष्यों ने तो नगरी में अलख जगा दी। मुनिचर्या क्या होती है बस्ती वालों को दिखला दी। इनके सत्य प्रयासों से अंधकारों का प्रकाश थम गया। गुरुदेव आपके द्वारा कराया गया समूसरण विधान इतिहास बन गया। गुरुदेव आपके मुख से अमृत वाणी बरस रही है। गुरुदेव आपके चौमासे को अब गैरतगंज भी तरस रही है। गुरुदेव आपके चौमासे को अब गैरतगंज नगरी भी तरस रही है। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो
वहीं उद्धार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं रवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं रवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ रवकार होता है। इस बीच श्रद्धालुओं को मुनिश्री की तस्वीरें भेंट की गयी। स्थानीय और दूर दराज से आए भक्त मुनिश्री की तस्वीर पाकर स्वयं को धन्य समझ रहे थे। इस दौरान संगीत में और भक्ति में स्वर लहरियां वातावरण को आनंद से भर रही थी। इस दौरान बच्चों ने एक नाटक का मंचन भी किया, जिसमें मुनिश्री के बचपन से लेकर दीक्षा तक के प्रसंगों को बड़े ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया। बच्चों की प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ठीक है ना, इसका नामकरण किया है प्रसन्न कुमार, लेकिन माँ का एक अलग ही वो रहता है, इसलिए मैं तो इसको करिया ही बोलूंगी। मेरा करिया कितना सुंदर है, मेरा करिया कितना सुंदर है, मेरा करिया। नहीं इस जूजू अपा खा ले। यहाँ से सारे जीवों को यहाँ से हटा दो, लेकिन मानते ही नहीं। लगता बाप बेटा दोनों एक से जिद्दी हैं। महाराज मैं बड़े होकर इन्हीं से दीक्षा लूंगा। ओहो, अभी से इसके संस्कार देखो। चकुआ प्रतिदिन करना अपना पार मोला, दो नाम 18 दो दहम 20। मतलब तुम लेकर आए हो इसे? मतलब तुम लेकर आए हो इसे? तुम ही कर सकते हो ऐसे काम? बताओ कहाँ से लेकर आए इसे? ज्यादा मत डांटिए, क्यों बच्चों को डांटते रहते हैं? नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु आचार्य। आचार्य जी, आप मेरी दीक्षा की भावना है, इसलिए आप मुझे आज ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान कर रहे हैं। और इस प्रकार आचार्य जी से व्रत ग्रहण कर मुनिश्री की 21 अप्रैल को साइकिल पे बिनौरी निकलती है और 22 अप्रैल 1999 में पूज्य मुनिश्री की दीक्षा हो जाती है। और पूज्य मुनिश्री का मुनिश्री कुंथू सागर जी के रूप में आज हमारे सामने विराजित है। इसके बाद पत्रिका का विमोचन किया गया। इस बीच एक बालिका ने मुनिश्री द्वारा रचित कविता को सुनाया। जैसे अभी गैरतगंज से आप यहाँ आए हो, तो गैरतगंज के लोग आपको आंसू बहा के तो नहीं, पर हमेशा मुस्कुरा के याद करते हैं। एवं महाराज श्री, हम लोग केवल एक ही आशा में बंधे हैं। आपने एक बार प्रवचन में बोला था कि कुंतु सागर जी, कोई बीता हुआ कल नहीं है जो कभी लौटकर नहीं आता। तो महाराज जी, हम बच्चों को भूल न जाना, गैरतगंज में जल्दी आना। हम बच्चों की यही अभिलाषा, गैरतगंज में हो चौमासा। मुनिश्री कुंथू सागर जी महाराज के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने उनसे चातुर्मास की स्थापना का निवेदन किया। बोलिए पूज्य मुनिश्री कुंथू सागर महाराज की। हम सबको अभय दान दें और उसके लिए यहाँ पर ग्रीष्मकाल की स्थापना करें, आशीर्वाद प्रदान करें महाराज। भक्तों के निवेदन के बाद मुनिश्री ने अमृत वाणी की वर्षा करना शुरू की। मुनिश्री ने सौभाग्य और दीक्षा के गुण रहस्यों को विस्तार से बताना शुरू किया। आखिर संसार में सौभाग्य किसे माना जाए?
पैसे का मिलना सौभाग्य, पत्नी का मिलना सौभाग्य, मनुष्य पर्याय का मिलना सौभाग्य, अच्छी बुद्धि का होना सौभाग्य, धन संपन्नता का नाम सौभाग्य, गुरु नगर में आ गए सौभाग्य, दीक्षा दिवस मना रहे सौभाग्य। लेकिन सौभाग्य कहते किसे हैं? आपने सबके लिए ताली बजाई है कि गुरु नगर में आई इसकी ताली बजाई है? लेकिन आचार्य कहते हैं ना वैराग्यात् परम भाग्यम, वैराग्य जिस दिन उत्पन्न हो जाए वही दिन सौभाग्यशाली होता है। जब तक जीवन में वैराग्य ना आए तब तक कोई भी चीज प्राप्त हो जाए अपने आप को सौभाग्यशाली मत मानना। गुरु नगर में आए हैं भाग्य है, गुरु का दीक्षा दिवस मना रहे भाग्य है। जिस दिन तुम्हें वैराग आ जाए उस दिन सौभाग्य है। आचार्य भगवंत जब दीक्षा प्रदान करते हैं तो एक बात अवश्य बोलते हैं कि संसार में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन दीक्षा की घटना अभूतपूर्व घटना हुआ करती है। ये अभूतपूर्व क्षण होते हैं जब आदमी संसार से वैराग्य प्राप्त करता है। प्रश्न ये उठता है दीक्षा कौन लेता है? यहाँ पर बैठे हुए कितने लोगों को दीक्षा लेने की भावना है? कितने लोगों को दीक्षा लेने की भावना है? सबको है, पर सब दीक्षा लेते तो नहीं है। सबकी भावना है कि मुझे दीक्षा प्राप्त हो, पर दीक्षा लेता कौन है? छोटी उम्र वाला, बड़ी उम्र वाला, संसार भोग लेने वाला, संसार से त्रस्त होने वाला, कौन दीक्षा लेता है? प्रश्न पैदा होता है दीक्षा लेता कौन है? दुनिया को देखने वाला। कुछ लोग कहते भी हैं क्या आप लोगों ने 21 साल में दुनिया देख ली थी जो वैराग आ गया? दुनिया देख ली जो तुम्हें दीक्षा के भाव हो गए? माँ भी यही कहती थी बेटा तुमने दुनिया देख ली क्या जो दीक्षा ले रहे हो? तो मेरा कहना इतना है दीक्षा को देखने वाले, भोगने वाले, संसार को भोगों को भोगने वाले, संसार को देखने वाले, दुनिया को भोगने वाले, दुनिया को देखने वाले दीक्षा नहीं लेते, बल्कि दुनिया को समझने वाले दीक्षा लेते। जो भोगों की दशा समझ लेते हैं, शरीर के स्वभाव को समझ लेते हैं, संसार के स्वभाव को समझ लेते हैं, वो दीक्षा धारण करते हैं। दुनिया को देखने वाले दुनिया को देखते ही रह जाते हैं। मुनिश्री ने एक प्रसंग को स्पष्ट करते हुए कहा कि दुनिया को भोगने वाले दीक्षा नहीं लेते, दुनिया को समझने वाले दीक्षा ग्रहण करते हैं। मुनिश्री ने उदाहरणों के माध्यम से वैराग्य को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए दीक्षा जैसे कठिन मार्ग से गुजरना ही पड़ेगा। इस बीच उन्होंने प्राणी के पैदा होने और अंतिम संस्कार के समय का वर्णन करते हुए दिगंबर स्वरूप की महत्ता बताई। उन्होंने प्राणी के पैदा होने और अंतिम संस्कार के समय का वर्णन करके दिगंबर स्वरूप की महत्ता बताई। उन्होंने कहा कि प्राणी दिगंबर ही आया था और दिगंबर ही जाएगा। इस दौरान उन्होंने परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की महिमा का गुणगान भी किया, जिसे सुनकर भक्तों में गुरु भक्ति की भावना हिलोरे लेने लगी। जिस दिन वैराग्य का अंकुर प्रफुल्लित हो जाएगा उसी दिन इसे वस्तु सत्य का भान हो जाएगा। आप ताली बजा करके आनंद ले रहे हैं, लेकिन जो वस्तु स्वरूप को जान रहा होगा उसके आनंद की परिकल्पना की ही नहीं जा सकती। उसे कैसा आनंद आ रहा है। महाराज हम लोगों को भी तो वैराग आता है, बिल्कुल आता है। कभी संसार से वैराग आता है आपको तो भोगों से वैराग्य नहीं आता। कभी भोगों से आता है, संसार से आता तो शरीर से नहीं आता। वैराग्य भी 3 प्रकार के होते हैं, संसार से, शरीर से और भोगों से। जो संसार से वैरागी हो गए वो दीक्षा नहीं ले पाते, क्योंकि अभी भोगों से और शरीर से वैराग्य नहीं हुआ।
और यदि दुनिया से संजीव से वैराग्य हो जाए तो फिर संसार से वैराग्य नहीं होता। जो संसार शरीर भोगों से तीनों से वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं वही दीक्षा धारण करते हैं। मैं आपसे पूछूं, आपके पैर में एक कांटा लगा हुआ है, आपके पैर में एक कांटा लगा हुआ है, अब उस कांटे को निकालने के लिए क्या करेंगे? रास्ते में हैं आप, दुकान भी नहीं है आसपास, बस पेड़ खड़े हुए हैं, क्या करेंगे आप? दूसरा कांटा भी लाएंगे आप। एक तो संसार का बंधन बड़ा हुआ है और दूसरा दीक्षा का बंधन भी। एक तो पैर में कांटा पहले से लगा हुआ है, तो दूसरा कांटा क्यों ला रहे हैं आप? इस विश्वास से ला रहे हैं कि जो अंदर पैर में कांटा है वो इस कांटे से निकल जाएगा। मैं भी इसी विश्वास से दीक्षा धारण की है, संसार का बंधन इस बंधन से टूट जाएगा। मैं तो कहता हूँ दुनिया उन्हें रवि कहे, कवि कहे, साहित्यकार कहे, दुनिया उन्हें रवि कहे, कवि कहे, साहित्यकार कहे, चाहे महामनीषी कहे, चाहे तीर्थंकर कहे, पर मैं तो सिर्फ गुरुदेव को एक करुणा की मूर्ति समझता हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे पापी को उठाकर ऐसा कवच पहना दिया है। अब दोबारा कीचड़ नहीं लग सकता, अब दोबारा कीचड़ नहीं लग सकता। धन्य है वो गुरुदेव जिनका मात्र एक ही कार्य है, पर हित संपादन, दूसरे का हित करना। जब वह ध्यान में जाते हैं तो आत्मा का हित करते हैं और जब बाहर आते हैं तो जीवों का हित करते रहते हैं। भारत देश में एक तरफ हिमालय है और दूसरी तरफ सागर है। भारत वालों का सौभाग्य है कि एक तरफ नहीं, भाग्य है, सौभाग्य नहीं, क्या है? भाग्य है कि एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ सागर है। पर हम बुंदेलखंड वालों का बड़ा सौभाग्य है, हमें मिले गुरु विद्या सागर हैं, हमें मिले गुरु विद्या सागर। यदि मैं कहूं कि आचार्य विद्या सागर जी सागर जैसे गहरे हैं तो कह नहीं पाता, क्योंकि सागर में मात्र गहराई है, ऊंचाई नहीं है। हिमालय में मात्र ऊंचाई है, गहराई नहीं है। सागर में मात्र गहराई है, ऊंचाई नहीं है। लेकिन गुरु विद्या सागर में ज्ञान की हिमालय जैसे, चारित्र की हिमालय जैसे ऊंचाई है और ज्ञान की सागर जैसे गहराई है। इसलिए आचार्य विद्या सागर हिमालय से भी ऊंचे हैं और सागर से भी ऊंचे हैं। अपनी अमृतवाणी से मुनिश्री ने युवाओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति बहुत कार्य कर सकती है, उन्हें आवश्यकता है कि वे अपने चरित्र और विचारों को संतुलित करें। इस बीच मुनिश्री ने अपनी किशोरावस्था, पढ़ाई और दीक्षा तक के संस्मरण सुनाए, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर होने के साथ ही मुनिश्री के त्याग, इच्छा शक्ति, संयम और तप से रूबरू हुए। युवा शक्ति बहुत कुछ कार्य कर सकती है यदि अपने शक्ति का सदुपयोग करे तो, यदि अपने विचारों को संतुलित करे तो। जैसे अभी जो आप यहाँ पर कार्यक्रम देख रहे हैं, चाहे वो शिविर हो चाहे दीक्षा दिवस का हो, सब युवकों ने मिलकर के ही इसको अंजाम दिया है। सारे युवा आगे आगे, महाराज हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, सीजन है तो रहा है। लेकिन यदि गुरु महाराज का दीक्षा दिवस अच्छे से मनाना है तो हमारे लिए शिविर लगाना ही होगा। और शिविर लगा, 500-600 लोगों ने अच्छे से लाभ लिया, लाभ ले रहे हैं। अभी शिविर चल रहा है, 27 तारीख तक निरंतर चलता रहेगा। कुछ लोग तो ये कह रहे थे महाराज पर्युषण पर्व में भी इतना आनंद नहीं आता जितना शिविर में आनंद आ रहा है। आप भगवान नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, आप मुनि नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों की सेवा पूजा कर लो, इससे बड़ी पंचम काल में और कोई बात नहीं, इससे बड़ी और पंचम काल में कोई बात नहीं। गृहस्थ यदि इतना भी कर लेता है तो मैं कहता हूँ वह बहुत बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि उसके लिए 40 का, 4 का, 50 का, 5 का पेट पालना पड़ता है। उसके साथ साथ धर्म भी करना पड़ता है। आस्था के नाम पर भव्य और आचरण के नाम पर सभ्य हो गया। गुरुदेव तुम्हारी भक्ति से भक्त एकलव्य हो गया।
अब तुम स्वीकारो या न स्वीकारो ये बात तुम्हारी है, पर जीवन भर के लिए तुम्हारे चरणों में ये शिष्य समर्पित हो गया, ये शिष्य समर्पित हो गया। इस बीच हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं के जयकारों से परिसर गूंज उठा। इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रद्धालुओं ने गुरु वंदना के साथ मंगल दीपों से मुनिश्री की आरती उतारी। गुरु भक्ति गुरु शक्ति मेरे जीवन का आधार ओ मैया, गुरुवर पावन पाए, महावीर का मार्ग बताने कर, गुरु वंदन से अभिनंदन से मिले मुक्ति का, गुरुवर आज नयन से लख कर आलौकिक सुख पाया, भक्ति भाव से आरती करके झूला नहीं समाया। गुरु 20वें भव्य मुनि दीक्षा दिवस के इस भव्य कार्यक्रम की श्रृंखला में अब बारी आई बच्चों की धार्मिक ज्ञान कुशलता को पहचानने की, जिसमें प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में बच्चों से प्रश्न पूछे गए और उन्हें उनके जवाब भी दिए गए। प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले बच्चों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत भी किया गया। तो सागर महाराज जी का 15वां चातुर्मास कहाँ हुआ था? शिवपुरी। उत्तर आपका सही है। दर्शकों, आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की धर्मनगरी रायसेन के बेगमगंज स्थित बड़ा जैन मंदिर में 22 अप्रैल को आयोजित हुए 20वें भव्य मुनि दीक्षा दिवस की मांगलिक गतिविधियों के कल्याणकारी दृश्य। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री संतोष जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्री पुष्पेंद्र जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अमित जैन, श्री सिद्धार्थ जैन, अंशु जैन, PS परिवार, बेगमगंज, रायसेन, मध्य प्रदेश।